महादेव का वो बेटा जो देवताओं का काल बन गया, जिसके पास इतनी शक्ति थी कि खुद शिव का त्रिशूल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आखिर क्यों भगवान विष्णु को एक पतिव्रता स्त्री वृंदा का धर्म भ्रष्ट करना पड़ा? ये कहानी किसी साधारण युद्ध की नहीं, बल्कि एक ऐसे धर्म संकट की है जहां भगवान को भी अपनी मर्यादा की लकीरें मिटानी पड़ी। ये कहानी शुरू होती है एक भयानक भूल से, एक ऐसे अहंकार से जिसने ब्रह्मांड के विनाश की नींव रखी। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर कैलाश की ओर जा रहे थे। उनके साथ देवताओं के गुरु बृहस्पति भी थे। इंद्र को अपनी सत्ता, अपने वज्र और अपनी शक्ति का इतना अभिमान हो गया था कि उन्हें लगता था कि तीनों लोकों में उनके समान कोई नहीं है। वे इसी मद में चूर होकर भगवान शिव के दर्शन के लिए निकले थे, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। भगवान शिव जो अंतर्यामी है, इंद्र के इस अहंकार को भांप गए। वे जानना चाहते थे कि क्या इंद्र के भीतर भक्ति बची है या केवल सत्ता का नशा है। इसलिए महादेव ने एक भयानक रूप धरा। वे एक अघोरी भिक्षु बन गए। वे कैलाश के मार्ग में ठीक बीचों बीच एक विशाल चट्टान की तरह खड़े हो गए। जब इंद्र का काफिला वहां पहुंचा तो हाथी रुक गया। इंद्र ने देखा कि एक मैला कुचैला भिक्षु उनका रास्ता रोके खड़ा है। इंद्र ने क्रोध में चिल्लाकर कहा, हटो मेरे रास्ते से। जानते नहीं मैं कौन हूं? मैं देवराज इंद्र हूं। तुम मेरा मार्ग रोकने का साहस कैसे कर सकते हो? और तुम हो कौन? भिक्षु रूपी शिव मौन रहे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, अपनी पलकें भी नहीं झपकाई। इंद्र का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। अपनी उपेक्षा उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मूर्ख, इंद्र गरजे और उन्होंने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र उठा लिया। अगर तुम नहीं हटोगे तो मैं अभी इसी वज्र से तुम्हारे प्राण हर लूंगा। यही वो क्षण था जब अनर्थ हो गया। जैसे ही इंद्र ने महादेव पर वज्र चलाने के लिए हाथ उठाया, वहां प्रलयंकारी अग्नि धधक उठी। वो कोई साधारण भिक्षु नहीं था, वो स्वयं महाकाल थे। इंद्र का ये दुस्साहस देखकर महादेव का क्रोध सीमा पार कर गया। उनकी भौहें तन गईं और ललाट पर स्थित तीसरा नेत्र फड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे अभी इसी क्षण वो नेत्र खुलेगा और इंद्र समेत पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर देगा। गुरु बृहस्पति जो ज्ञान के सागर थे, तुरंत पहचान गए कि ये कौन है। वे भय से कांप उठे। उन्होंने देखा कि शिव का तीसरा नेत्र खुलने ही वाला है। वे तुरंत हाथी से कूदे और उस भिक्षु के चरणों में गिर पड़े। क्षमा महादेव, क्षमा। बृहस्पति गिड़गिड़ाने लगे। इंद्र अज्ञानी है, उसे अपने बल का अहंकार हो गया है। कृपा करके अपनी क्रोधाग्नि को शांत करें प्रभु, अन्यथा संपूर्ण सृष्टि राख हो जाएगी। बृहस्पति की प्रार्थना सुनकर शिव का मन पसीज गया, लेकिन एक समस्या थी। शिव ने कहा, बृहस्पति, मैं इंद्र को क्षमा तो कर सकता हूं, लेकिन मेरे नेत्रों से जो क्रोध बाहर निकल चुका है वो वापस भीतर नहीं जा सकता। ये ऊर्जा प्रकट हो चुकी है और इसे किसी न किसी को धारण करना ही होगा। शिव ने उस भयानक ऊर्जा को अपने हाथ में लिया। वो ऊर्जा एक अग्निपिंड जैसी थी, जिसमें करोड़ों सूर्यों का ताप था। महादेव ने उस जलते हुए क्रोध को वहां से दूर क्षीर सागर समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही वो अग्नि समुद्र में गिरी, पानी में एक भयानक विस्फोट हुआ। ऐसा लगा जैसे समुद्र के अंदर हजारों ज्वालामुखी एक साथ फट पड़े हों। पानी खौलने लगा, भाप बनकर आसमान में छाने लगा और लहरें पर्वतों से भी ऊंची उठने लगी। ये शिव का क्रोध था जिसे अब सागर अपने गर्भ में पाल रहा था। समय बीता और उस क्रोध ने समुद्र के भीतर आकार लेना शुरू किया और फिर एक दिन वहां से एक बालक का जन्म हुआ। ये कोई साधारण बालक नहीं था। उसके शरीर से ऐसी ज्वाला निकल रही थी जिससे दिशाएं जलने लगी। जन्म लेते ही उस बालक ने रोना शुरू किया, लेकिन वो रोना किसी बच्चे की किलकारी नहीं थी, वो एक गर्जना थी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि पाताल लोक के नाग और स्वर्ग के देवता सब अपने कानों पर हाथ रखकर बैठ गए। पृथ्वी डोलने लगी। ये शोर सुनकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि समुद्र की गोद में एक अद्भुत बालक लेटा है। ब्रह्मा जी को उस बालक पर दया आ गई। वे उसे चुप कराने के लिए आगे बढ़े और उसे अपनी गोद में उठा लिया। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। उस नन्हे से बालक ने ब्रह्मा जी की गर्दन पकड़ ली और उनकी दाढ़ी को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। उस बालक की पकड़ में इतना बल था कि ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू निकल आए। वो बालक उनकी दाढ़ी छोड़ ही नहीं रहा था। ब्रह्मा जी दर्द से कराह उठे, लेकिन साथ ही वे मुस्कुराए भी। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ये साक्षात शिव का ही अंश है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बालक, तुमने जन्म लेते ही अपनी शक्ति से मेरी आंखों में आंसू ला दिया और तुम स्वयं जल से उत्पन्न हुए हो, इसलिए आज से संसार तुम्हें जलंधर के नाम से जानेगा। ब्रह्मा जी ने भविष्यवाणी की, ये बालक त्रिलोक विजयी होगा और इसे सिवाय शिव के कोई नहीं मार सकेगा। ये सुनकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य वहां आए और उन्होंने तुरंत उस बालक को अपना लिया। उन्होंने घोषणा की, ये देवताओं का नहीं, ये असुरों का सम्राट बनेगा। यहीं से शुरू हुई विनाश की एक नई गाथा।
जलंधर बड़ा होने लगा। चूंकि वो शिव के क्रोध से बना था, उसके अंदर शांति का एक कतरा भी नहीं था। वो अत्यंत क्रूर, अहंकारी और महाशक्तिशाली योद्धा बना। उसे ये वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु तब तक नहीं हो सकती जब तक कोई उसकी शक्ति को, उसकी ऊर्जा के स्रोत को खंडित न कर दे। लेकिन नियति का खेल देखिए, जो जलंधर आग और क्रोध का पुतला था, उसका विवाह एक ऐसी स्त्री से हुआ जो शीतलता और भक्ति की मूर्ति थी। उसका नाम था वृंदा। वृंदा कालनेमी असुर की पुत्री थी, लेकिन उसके संस्कार असुरों वाले नहीं थे। वो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसके रोम रोम में नारायण बसते थे। जलंधर, जो देवताओं से नफरत करता था, उसका दिल वृंदा पर आ गया। ये एक विचित्र संयोग था। एक तरफ शिव के क्रोध का अवतार तामस और दूसरी तरफ विष्णु की भक्ति सत्व। दोनों का विवाह हुआ और यही विवाह जलंधर की सबसे बड़ी ताकत बन गया। वृंदा का सतीत्व, उसका पातिव्रत्य धर्म इतना प्रबल था कि वो जलंधर के लिए एक अदृश्य कवच बन गया। जब जलंधर युद्ध पर जाता और वृंदा अपने इष्ट देव की पूजा में बैठती, तो ब्रह्मांड का कोई भी अस्त्र जलंधर का बाल भी बांका नहीं कर सकता था। न तलवार उसे काट सकती थी, न आग उसे जला सकती थी। वृंदा की भक्ति ने एक असुर को अमर बना दिया था। अपनी शक्ति के नशे में चूर जलंधर ने अब अपनी असली महत्वाकांक्षा पूरी करने की ठानी, तीनों लोकों का स्वामी बनना। उसने अपनी विशाल असुर सेना के साथ स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। अमरावती में हाहाकार मच गया। इंद्र, जिन्होंने कभी शिव का अपमान किया था, आज उसी शिव के पुत्र के सामने कीड़े मकोड़े की तरह भाग रहे थे। जलंधर के एक हुंकार से देवता स्वर्ग छोड़कर भाग खड़े हुए। वे सीधे क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेष नाग की शैया पर लेटे थे। देवताओं ने त्राहिमाम करते हुए कहा, प्रभु रक्षा करें, जलंधर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया है और अब वो पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगा। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में आए। जलंधर और विष्णु के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। आकाश बाणों से भर गया। लेकिन विष्णु को जल्द ही एक आश्चर्यजनक बात का एहसास हुआ। वे अपने अमोघ अस्त्र चला रहे थे, यहां तक कि उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र भी प्रयोग किया, लेकिन जलंधर को एक खरोंच तक नहीं आई। उसके शरीर से टकराकर दिव्यास्त्र फूल बनकर गिर रहे थे। विष्णु समझ गए कि ये उस कवच का प्रभाव है जो वृंदा की तपस्या से बना है। जब तक वृंदा पूजा में लीन है, जलंधर अजेय है। युद्ध अनंत काल तक चल सकता था। लेकिन तभी एक और घटना घटी। माता लक्ष्मी युद्ध के बीच में आ गईं। उन्होंने विष्णु का हाथ पकड़ लिया और कहा, स्वामी आप इसे नहीं मार सकते। विष्णु ने पूछा, क्यों देवी? लक्ष्मी ने उत्तर दिया, ये मेरा भाई है। हम दोनों ही समुद्र मंथन से पहले उसी समुद्र से उत्पन्न हुए हैं। ये मेरे पिता समुद्र का पुत्र है। आप मेरे भाई का वध नहीं कर सकते। भगवान विष्णु, जो पहले से ही वृंदा के तप से बंधे हुए थे, लक्ष्मी के अनुरोध को मान गए। उन्होंने युद्ध रोक दिया। विष्णु ने जलंधर से कहा, हे वीर, मैं तुम्हारे पराक्रम से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? जलंधर का अहंकार अब 7वें आसमान पर था। उसे लगा कि उसने त्रिभुवन के स्वामी विष्णु को भी हरा दिया है और दया करके विष्णु उसे वरदान दे रहे हैं। उसने हंसते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप और आपकी पत्नी मेरे बनाए हुए महल में मेरे साथ क्षीर सागर में निवास करें। विष्णु ने तथास्तु कहा। जलंधर अब तीनों लोकों का एक छत्र सम्राट था। देवता छुपते फिर रहे थे और असुर स्वर्ग में मदिरापान कर रहे थे। जलंधर अपने सिंहासन पर बैठकर अट्टहास कर रहा था। उसे लग रहा था कि अब कोई उसे चुनौती नहीं दे सकता। तीनों लोकों को जीतने के बाद जलंधर का अहंकार अब उस स्तर पर पहुंच चुका था जहां विनाश उसका इंतजार कर रहा था। स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर वो सोचता था कि अब इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई सुख नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उसके पास ना हो। लेकिन वो भूल गया था कि असंतोष ही असुरों के पतन का कारण बनता है। इसी असंतोष की चिंगारी सुलगाने के लिए ब्रह्मांड के सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ देवर्षि नारद अपनी वीणा बजाते हुए जलंधर की राजधानी में पधारे। नारद मुनि को देखकर जलंधर ने उनका सत्कार तो किया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा घमंड था। उसने पूछा, हे देवर्षि, देखिए, मैंने इंद्र को भगा दिया, विष्णु को शांत कर दिया और अब मैं त्रिलोकपति हूँ। क्या मेरे ऐश्वर्य के समान कोई और है? नारद तो इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, निस्संदेह जलंधर, तुम महान हो। तुम्हारे पास स्वर्ग का अमृत है, पाताल का धन है और पृथ्वी का राज्य है। लेकिन एक कमी है। जलंधर की आंखें तन गई। कमी? मेरे पास क्या कमी हो सकती है? नारद ने धीमी आवाज में बोले, जलंधर, तुम राजा हो, लेकिन तुम्हारे पास वो रानी नहीं है जो ब्रह्मांड में सबसे सुंदर है। कैलाश पर्वत पर रहने वाले उस जटाधारी भिक्षु शिव के पास जो पार्वती है, उसके सौंदर्य के सामने तो रति और शची भी फीकी हैं। एक वनवासी योगी के पास ऐसी सुंदरी का क्या काम? वो तो तुम जैसे त्रिभुवन सम्राट के पास होनी चाहिए।
नारद का तीर निशाने पर लगा था। जलंधर के मन में ईर्ष्या और वासना का ऐसा ज्वार उठा कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसे लगा कि पार्वती के बिना उसकी जीत अधूरी है। उसने तुरंत राहु को बुलाया, जो कूटनीति और धूर्तता का प्रतीक था। जलंधर ने आदेश दिया, राहु, कैलाश जाओ और उस जोगी शिव से कहो कि वह शमशान में रहने वाला अघोरी है, उसे सुंदरी पत्नी शोभा नहीं देती, पार्वती को मेरे हवाले कर दे और अपनी जान बचा ले। राहु कैलाश पहुंचा। वहां का वातावरण शांत और गंभीर था। शिव समाधि में थे। राहु ने अपनी कर्कश आवाज में जलंधर का संदेश सुनाया। शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों के बीच एक हल्की सी शिकन पड़ गई, जो इस बात का संकेत थी कि प्रलय का समय आ गया है। शिव की चुप्पी ही युद्ध की घोषणा थी। राहु भयभीत होकर वहां से भाग खड़ा हुआ। अब बारी थी रणभूमि की। जलंधर अपनी विशाल अक्षौहिणी सेना लेकर कैलाश की तलहटी में आ धमका। उसकी सेना इतनी विशाल थी कि हिमालय पर्वत भी छोटा लगने लगा था। दूसरी ओर शिव के गण नंदी, भृंगी, वीरभद्र और स्वयं कार्तिकेय व गणेश अपनी सेना के साथ खड़े थे। शंखनाद हुआ और वो युद्ध शुरू हुआ, जिसे देखने के लिए सूर्य ने भी अपनी गति धीमी कर दी। ये युद्ध सामान्य नहीं था। एक तरफ मायावी शक्तियां थीं तो दूसरी तरफ दैवीय क्रोध। असुरों ने माया का प्रयोग किया। कभी वे अदृश्य हो जाते तो कभी आग बरसाते। लेकिन शिव के गण भी कम नहीं थे। भूत, प्रेत और पिशाच, जो देखने में ही इतने भयानक थे कि कमजोर दिल वाला उन्हें देखकर ही मर जाए, वे असुरों कर टूट पड़े। रक्त की नदियां बहने लगी। बर्फ से ढका कैलाश लाल होने लगा। लेकिन तभी युद्ध का पासा पलटने लगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी मृत्यु संजीवनी विद्या का प्रयोग शुरू कर दिया। जैसे ही कोई असुर मरता, शुक्राचार्य मंत्र पढ़ते और वो असुर अट्टहास करता हुआ फिर से खड़ा हो जाता। शिवगण हताश होने लगे। वे जिसे भी मारते वो दुगनी ताकत से वापस आ जाता। इस स्थिति को संभालने के लिए रणभूमि में एक भयानक शक्ति का उदय हुआ, देवी चामुंडा। उनका रूप इतना विकराल था कि दिशाएं कांप उठीं। उनकी जीभ लपलपा रही थी और आंखों में अंगारे थे। उन्होंने देखा कि असुरों का रक्त गिरते ही नए असुर पैदा हो रहे हैं और मरे हुए जी रहे हैं। देवी ने संहार शुरू किया और रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही पीना शुरू कर दिया। दृश्य अत्यंत विभत्स और डरावना था, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए यह आवश्यक था। असुर सेना में भगदड़ मच गई। जब जलंधर ने देखा कि उसकी सेना का मनोबल टूट रहा है तो वो स्वयं आगे आया। अब समय था पिता और पुत्र के आमने सामने होने का। शिव, जो अब तक शांत थे, रणभूमि में उतरे। उनके हाथ में त्रिशूल था और गले में लिपके नाग फुफकार रहे थे। शिव का रौद्र रूप देखकर ब्रह्मांड कांपने लगा। शिव ने अपना पिनाक धनुष उठाया और बाणों की वर्षा कर दी। आकाश ढक गया। लेकिन यहां एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने देवताओं को भी चौंका दिया। महादेव, जो एक बाण से तीनों लोकों को भस्म कर सकते हैं, उनके अस्त्र जलंधर पर बेअसर हो रहे थे। शिव ने अपना त्रिशूल पूरी शक्ति से फेंका। वो त्रिशूल, जो सृष्टि का अंत कर सकता है, जलंधर के सीने से टकराने से ठीक पहले एक अदृश्य दीवार से टकराकर रुक गया। चिंगारियां निकली, लेकिन जलंधर को खरोच तक नहीं आई। जलंधर जोर जोर से हंसने लगा। देखो महादेव, तुम्हारा त्रिशूल भी मेरे सामने खिलौना है। शिव हैरान थे। वे सर्वशक्तिमान हैं, फिर उनकी शक्ति कुंठित क्यों हो रही है? आकाश में खड़े ब्रह्मा और विष्णु सब देख रहे थे। युद्ध के शोर से दूर जलंधर के महल के एक शांत कक्ष में वृंदा बैठी थी। उसने अन्न जल त्याग दिया था। वो एक दीपक जलाकर आंखें बंद करके पूरी निष्ठा और पवित्रता से अपने इष्ट देव भगवान विष्णु की आराधना कर रही थी और अपने पति की रक्षा की भीख मांग रही थी। उसका सतीत्व, उसका पातिव्रत्य धर्म एक अभेद्य कवच बनकर जलंधर के चारों ओर लिपट गया था। ये शक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं महादेव का प्रहार भी उसे भेद नहीं पा रहा था। जब तक वृंदा उस पूजा से नहीं उठती, जलंधर अमर था। स्थिति भयानक हो गई। शिव लगातार प्रहार कर रहे थे, लेकिन जलंधर अजेय खड़ा था। देवता घबराकर भगवान विष्णु के पास दौड़े। वे कांप रहे थे। हे नारायण, अनर्थ हो रहा है। अगर महादेव हार गए तो अधर्म जीत जाएगा, सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। आप कुछ करते क्यों नहीं? भगवान विष्णु के लिए यह सबसे बड़ा धर्म संकट था। एक तरफ उनका परम भक्त शिव युद्ध कर रहा था और दूसरी तरफ उनकी परम भक्त वृंदा तपस्या कर रही थी। विष्णु की आंखों में पीड़ा थी। उन्होंने देवताओं से कहा, मैं विवश हूं। वृंदा मेरी भक्त है। उसका सतीत्व ही जलंधर की ढाल है। मैं उस ढाल को कैसे तोड़ूं? क्या मैं अपनी ही भक्त के साथ विश्वासघात करूं? देवता उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु, व्यक्ति से बड़ा समाज होता है और भक्त से बड़ा धर्म होता है। अगर जलंधर नहीं मरा तो धर्म का नाश हो जाएगा। आपको एक कठोर निर्णय लेना ही होगा। विष्णु मौन हो गए। उनका हृदय भारी था। वे जानते थे कि जलंधर को मारने का केवल एक ही तरीका है, वृंदा का सतीत्व भंग करना। धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर को छल का मार्ग चुनना पड़ा। विष्णु ने अपनी गरुड़ सवारी छोड़ दी। उन्होंने एक तपस्वी का वेश धारण किया। वे धीरे धीरे जलंधर की नगरी की ओर बढ़ने लगे। इतिहास का सबसे बड़ा छल होने वाला था। एक पत्नी जो अपनी पवित्रता के बल पर काल को भी रोके खड़ी थी, अब उसी पवित्रता के नाम पर ठगी जाने वाली थी।
भगवान विष्णु के कदम भारी थे, लेकिन वे रुके नहीं, क्योंकि कभी कभी सत्य की रक्षा के लिए सत्य का ही बलिदान देना पड़ता है। जलंधर की नगरी में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। महल के भीतर जहां वृंदा तपस्या में लीन थी, वहां अचानक हवा का रुख बदल गया। जो दीपक अब तक बिना तेल के भी जल रहा था, उसकी लौ कांपने लगी। वृंदा का मन बेचैन हो उठा। उसकी बंद आंखों के सामने अंधेरा गहराने लगा और उसे भयानक दृश्य दिखाई देने लगे। उसने देखा कि उसका सुहाग उजड़ गया है, उसका महल शमशान बन गया है और सिंदूर खून में बदल गया है। घबराकर वृंदा की आंखें खुल गईं। उसका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। ये अपशकुन था। वो दौड़कर महल की खिड़की पर आई। बाहर का दृश्य डरावना था। आकाश का रंग खून जैसा लाल हो चुका था। तभी उसने देखा कि महल के पास वाले वन में 2 सन्यासी आ रहे हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, लेकिन उनकी चाल में एक रहस्य छिपा था। वृंदा को लगा कि शायद ये कोई ज्ञानी महात्मा है जो उसे उसके पति का समाचार दे सकते हैं। वो अपनी सुध बुध खोकर नंगे पांव महल से बाहर भागी और उन वनवासी साधुओं के पास जा पहुंची। ये साधारण साधु नहीं थे, ये स्वयं भगवान विष्णु और उनके साथ मायावी रूप में देवराज इंद्र थे। तभी वहां एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। भगवान विष्णु ने अपनी माया का जाल फैलाया। वृंदा ने देखा कि 2 वानर कहीं से आए और उन्होंने उसके सामने एक कटा हुआ सिर और धड़ लाकर डाल दिया। वृंदा की चीख निकल गई। वो सिर किसी और का नहीं बल्कि उसके पति जलंधर का था। ये दृश्य देखकर वृंदा पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। वो रोते हुए उस सन्यासी विष्णु के चरणों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी। हे महात्मा, आप तो सिद्ध पुरुष लगते हैं। मुझ पर दया कीजिए, मेरे पति को जीवित कर दीजिए। मैं अपना सब कुछ आपको दे दूंगी, बस मेरा सुहाग लौटा दीजिए। सन्यासी वेश में खड़े विष्णु ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन कर्तव्य कठोर था। उन्होंने कहा, बेटी, विधि का विधान टालना मुश्किल है, फिर भी तुम्हारी भक्ति देखकर मैं प्रयास करता हूं। साधु ने कुछ मंत्र बुदबुदाए और उस कटे हुए सिर को धड़ से जोड़ दिया। माया का खेल देखिए। जलंधर का वो मृत शरीर उठ खड़ा हुआ। वृंदा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसका पति जीवित था। खुशी के मारे वो अपनी मर्यादा, अपना संयम सब भूल गई। उसने दौड़कर अपने पति यानी जलंधर को गले लगा लिया और जैसे ही वृंदा ने उस मायावी जलंधर, जो वास्तव में भगवान विष्णु का ही रूप था, को स्पर्श किया, ब्रह्मांड में एक अदृश्य कांच टूटने की आवाज हुई। वो स्पर्श एक पत्नी का अपने पति के लिए नहीं बल्कि एक पर पुरुष के लिए था। उसी क्षण वृंदा का वर्षों का संचित सतीत्व खंडित हो गया। उसकी तपस्या का कवच, जो अब तक कैलाश पर जलंधर की रक्षा कर रहा था, चकनाचूर होकर बिखर गया। उधर कैलाश के रण क्षेत्र में जलंधर अभी भी अट्टहास कर रहा था। जलंधर को अचानक अपने सीने में एक भयानक कमजोरी महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा उसे छोड़कर जा रही है। उसका वो आत्मविश्वास, वो शक्ति सब धुएं की तरह उड़ने लगी। शिव, जो त्रिकालदर्शी हैं, तुरंत समझ गए कि विष्णु ने अपना कार्य कर दिया है। वृंदा का कवच अब नहीं रहा। महादेव ने एक पल भी नहीं गवाया। उनकी आंखों में प्रलय की अग्नि धधक उठी। उन्होंने अपने हाथ में त्रिशूल का संधान किया। एक भयानक गर्जना के साथ शिव का प्रहार जलंधर के सीने को चीरता हुआ निकल गया। जलंधर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो विश्वास ही नहीं कर पाया कि उसे मृत्यु छू सकती है। उसका विशाल शरीर, जो पर्वतों जैसा था, धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा। उसके गिरते ही धरती डोल गई। उसके शरीर से एक दिव्य तेज निकला। चूंकि जलंधर शिव के ही क्रोध का अंश था, वो तेज सीधे जाकर भगवान शिव के तीसरे नेत्र में समा गया, जो जहां से आया था वहीं लीन हो गया। असुरों में हाहाकार मच गया और देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा शुरू कर दी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली त्रासदी तो अब शुरू होने वाली थी। वन में खड़ी वृंदा अपने पति को गले लगाकर बहुत खुश थी, लेकिन कुछ ही पलों में उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। एक पत्नी अपने पति के स्पर्श को, अपनी सांसों की लय को पहचानती है। उसने महसूस किया कि जिससे वो लिपटी है, उसके शरीर से असुरों वाली गंध नहीं बल्कि कमल की भीनी भीनी सुगंध आ रही है। उसके पति का शरीर कठोर था, लेकिन ये शरीर कोमल है। वृंदा ने झटके से खुद को अलग किया। उसने पीछे हटते हुए कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? तुम मेरे स्वामी जलंधर नहीं हो सकते। सच बताओ, तुमने मेरे साथ छल क्यों किया? अब और अधिक छिपाने का कोई अर्थ नहीं था। माया का पर्दा हट गया। सन्यासी का वेश गायब हो गया और सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज भगवान विष्णु प्रकट हो गए। वृंदा सन्न रह गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जिस भगवान की दिन रात पूजा करती थी, जिसके लिए उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया था, उसी भगवान ने उसके साथ ऐसा घिनौना छल किया।
वृंदा की आंखों से आंसुओं की जगह अंगारे बरसने लगे। उसका दुख क्रोध में बदल गया। उसने चीख कर कहा, हे नारायण, मैंने सती होकर आपकी आराधना की और आपने मेरे साथ छल किया। आपने मेरे पति को मारने के लिए मेरे ही प्रेम का उपयोग किया। क्या यही है आपका धर्म? धिक्कार है आपकी दिव्यता पर, धिक्कार है ऐसे भगवान पर। विष्णु सिर झुकाए खड़े रहे। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। वे जानते थे कि वे अपराधी हैं। वृंदा का क्रोध अब श्राप बनकर फूट पड़ा। उसने कहा, विष्णु, तुमने एक पत्थर दिल इंसान की तरह मेरे साथ छल किया है। तुम्हें मेरी पीड़ा का जरा भी एहसास नहीं हुआ। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम अभी इसी क्षण हो पत्थर बन जाओ। जिस तरह तुमने मुझे पति वियोग दिया है, एक दिन तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में दर दर भटकोगे। तुम्हें अपनी पत्नी को पाने के लिए वानरों की सहायता लेनी पड़ेगी। यही श्राप आगे चलकर राम अवतार में सीता हरण और राम के वियोग का कारण बना। वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु तुरंत पत्थर के रूप में बदलने लगे। वही पत्थर जिसे आज हम शालिग्राम कहते हैं। सृष्टि के पालनहार का ये हाल देखकर लक्ष्मी और सारे देवता वहां आ गए। वे वृंदा से प्रार्थना करने लगे कि वो श्राप वापस ले ले, अन्यथा सृष्टि का पालन कौन करेगा। वृंदा का क्रोध शांत हुआ, लेकिन उसका संकल्प नहीं टूटा। उसने देखा कि उसका पति मारा जा चुका है और उसका धर्म खंडित हो चुका है। अब उसके जीने का कोई अर्थ नहीं था। उसने अपनी योग शक्ति से अग्नि प्रकट की। उसने विष्णु से कहा, प्रभु, आपने छल किया, लेकिन मैं जानती हूं कि इसमें भी कोई विधि का विधान होगा। मैं अपना शरीर त्याग रही हूं। वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई और सती हो गई। उसकी राख ठंडी हुई। भगवान विष्णु अपने मूल रूप में वापस आए, लेकिन श्राप के प्रभाव से उनका एक रूप पत्थर ही बना रहा। विष्णु वृंदा की राख के पास बैठकर विलाप करने लगे। उन्हें अपने कर्म पर गहरा पछतावा था। तब उस राख के ढेर से एक चमत्कार हुआ। वहां से 3 पौधे उगे, एक तुलसी, एक आंवला और एक मालती। भगवान विष्णु ने उस तुलसी के पौधे को देखा और कहा, वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय होगी। तुम्हारे इस तुलसी रूप को मैं अपने सिर पर धारण करूंगा। मैं वचन देता हूं कि शालिग्राम रूप में मैं हमेशा तुम्हारे चरणों में रहूंगा। मेरी पूजा तब तक स्वीकार नहीं होगी जब तक उसमें तुम्हारा अर्पण ना हो। तुम सदा सुहागन कहलाओगी। विष्णु ने वरदान दिया कि हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो भी तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराएगा, उसे कन्यादान का पुण्य मिलेगा और उसके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। वृंदा, जो एक असुर पत्नी थी, अपनी पवित्रता और त्याग के कारण पूजनीय बन गई। इस महागाथा का अंत हमें एक बहुत गहरी सीख देता है। संसार में सबसे बड़ी शक्ति अस्त्र शस्त्र नहीं, बल्कि पवित्रता और समर्पण है। जिसे महादेव का त्रिशूल नहीं हरा सका, उसे केवल पवित्रता ने बचा रखा था। और दूसरी बात ये कि जब ईश्वर हमारे साथ कठोर होते हैं, जब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो धैर्य रखिए। वृंदा के साथ छल हुआ, लेकिन उसी छल ने उसे एक साधारण असुर रानी से तुलसी बना दिया, जिसके बिना भगवान भी अधूरे हैं। अधर्म को हराने के लिए कभी कभी ईश्वर को भी दाग झेलने पड़ते हैं, लेकिन अंततः जीत प्रेम और भक्ति की ही होती है।